अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूँ होस्ट आपकी होस्ट डॉक्टर नीला और मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमैर। जरा जी जनाब, कैसा रहा आप लोगों का पिछला हफ्ता? और इस हफ्ते हम लोग आए हैं नए ड्रामों के साथ। ड्रामे तो कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, लेकिन बहरहाल रिव्यूज डेफिनेटली आपको उसमें कुछ थोड़े से नए मिलेंगे, बिकॉज हमने पिछले हफ्ते के जो एपिसोड थे उसके ऊपर आज हम सैर हासिल गुफ्तगू फरमाएंगे। तो मेरा ख्याल है गर्ल्स, कैसे शुरू करें? सुन मेरे दिल से शुरू कर ले, क्या ख्याल है? जी जी जी, जिसकी रेटिंग ज्यादा वही नंबर वन होना चाहिए, मेरा ख्याल है। इसकी रेटिंग ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल। तो कौन पहले जाएगा? मैंने ब- आज एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई है। मैंने कहा 3 एपिसोड्स देखनी है, अब मैं गुस्से में नहीं देख सकती। मैंने सोचा कि इस बार मैं सिर्फ अच्छी चीजें देखूंगी ड्रामे की। संध्या तो अच्छा, क्या? तो सबसे हाँ सॉरी, जी। मैंने ही वो हरकत कर दी जो मैं आपसे कह रही थी। सेम। मुझे ये लगता मजा है, ही इसमें आता है ना, एक दूसरे के साथ टॉपिक पे डिस्कस करने में। नहीं, मुझे लगता है कि सनिया के अंदर ना मेरी कोई पुरानी रूह घुसी हुई है, क्योंकि एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी जो इसने कह दिया। चलिए आप ही बोले। बस आप मुझे पहले बोलने का मौका देती ना, फिर आपके पास कुछ बचता नहीं कि जो आपने कहना था आपके दिल का हाल मैं कह देती। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या एंजॉय किया। सबसे पहले मैंने बिलाल अब्दुल्ला का बाथरोब एंजॉय किया, नी लेंथ। सी, फर्स्ट टाइम एवर ऑन टीवी। ओके, बहुत एंजॉय किया। पानी पी लो, मैं चाय उसके बाद पीती हूँ। मतलब हमें हमेशा के दिल का हाल और समझ आ गया कि मतलब ठीक है, मर्द को आज तक हमने ऊपर से देखा है कि वो शर्टलेस, लो नेक, बटन खुले हुए। नी लेंथ हमने आई थिंक फर्स्ट टाइम ही देखा है कि नीचे से इंसान। चलो, नया तजुर्बा हुआ। और मुझे इस ड्रामे में खाने का एहतमाम बहुत पसंद है। मतलब कोई सिंपल डिनर नहीं करता कि ऐसे पकड़ के दाल चावल टीवी के सामने खा रहा हूँ आम इंसान की तरह, नहीं। प्रॉपर स्प्रेड होता है। बिलाल अब्दुल्ला के घर में बटलर्स होते हैं, कैंडल लाइट्स होती है। इवन हमशा ही आ गई तो कैंडल लाइट डिनर हो गया। अब हमशा बेचारी गलतफहमी का शिकार होगी ना। और उनके घर भी तिक्के बन रहे हैं, पूरा वो लेग पीस और साथ एक्स्ट्रा वो जो क्या होता है, उसको भी लेग पीस ही कहते हैं आई थिंक, वो तवा चिकन वगैरह, पूरी 3-3 हांडियां बन रही है उस बंदे के लिए, जिसको मेरा ख्याल है कि उसने मना किया था कि तुम ना आना, और अपनी माँ को भी बता देती बेचारी, बजट आउट करी है खाने पका के। फिर बिलाल अब्दुल्ला ने चॉपस्टिक से खाया, दैट वाज नाइस, गुड। यूनिक। फिर बिलाल अब्दुल्ला जो खुद ही सबके अब्बा जी बन के खुद ही रिश्ता लेके चले गए, ना लड़के को पता है मैं उसका रिश्ता लेके जा रहा हूँ, ना लड़की को पता है कि उसका रिश्ता लेके आ रहे। अब्बा जी खुद ही पहुंच गए गिफ्ट्स लेके, द गिफ्ट्स वर आल्सो नाइस। मतलब कि मेहमान ऐसे आने चाहिए, है ना, घर में इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स लेके मजा आए। ठीक है, उसके अलावा हर कोई अमीर है। मतलब हमशा भी इतनी अमीर है कि हमेशा हेयर ड्रेसर, मैनिक्योरिस्ट, एवरीथिंग, वार्डरोब वाली, सारा डिजाइनर अफोर्ड कर सकती है। और वो दोनों भी कहीं खाना खाने जाते हैं तो छुरी कांटे वाले रेस्टोरेंट में। मतलब कोई गरीब है ही नहीं इस ड्रामे में, लगता तो नहीं है, सिवाय वो 8 करोड़ का था, मेरा ख्याल है वो भी उन्होंने 8 करोड़ रख लिए। आज भी उसने खुद ही करा दिया, तो अब जो है वो भी अमीर है। ठीक है, और एंड आई लव हाउ रिच बिलाल अब्दुल्ला इज। 3 गाड़ियां आगे पीछे, सलामी, इतनी बड़ी सलामी, दो 20 लाख की एक को सलामी, 10 लाख की एक को सलामी, घर और छुट्टियां बांटता फिरता है। आई जस्ट लव इट। मतलब छुट्टियां ले लो, तुम भी लो, सेल सेल सेल, छुट्टी, घर, सलामी। मतलब आई वुड मसलन, लव टू वर्क विद बिलाल okay, अब्दुल्ला। now I have to comment, अनीला, I'm sorry। हो गया। गो अहेड। बात ये है कि इन्होंने इन्होंने वो सुपरलेटिव डिग्री मोहब्बत की दिखाई है कि सनिया जो है मिस द पॉइंट। इस कदर मोहब्बत दिखाई है कि हीरो साहब जो है बिल्कुल ही पीछे जा रहे हैं, वो हीरोइन के चक्कर में उन्होंने सारे अपने जो है ना दीन ईमान सब बेच दिया है। ठीक है, और प्रॉपर्टी ही बेच रहे हैं। तुम मेरा प्लॉट ले लो, तुम ये लो, वो लो, हो ये रहा है। इट्स अनदर लेवल ऑफ लव व्हिच वी हैव नॉट सीन येट, दैट यू हैव टू अप्रिशिएट द ड्रामा। इस लेवल ऑफ मोहब्बत इतनी ज्यादा कि शादी भी किसी और से करवा दी, उसके बाद कह रहे हैं कि बस अब जो है ना मैं अल्लाह वाला बन गया। आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड टू हिम। नाउ ही सिंपली आउट डोनेटिंग इट। किसी पूरी कंपनी में किसी की भी शादी होगी तो वी विल फाइनेंस इट, और हम सलामी देंगे, कर देंगे। इट्स जस्ट बिकॉज दिस वन लव हैज चेंज्ड हिम, हिज एंटायर वर्ल्ड, हिज एंटायर लाइफ। रमशा बेचारी पता नहीं, या हमशा पता नहीं बेचारी कहाँ खड़ी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आई।
ये वो कहाँ खड़ी हूँ, बेचारी कोशिश करिए इसको शराब पिला पिला के वापस में बेस लाइन पर ले आओ। हमशा ना सीसीटीवी कैमरा इधर भी देख रही है उधर भी देख रही है, हर सीन के बाद हमशा आ जाती है, हर बंदे के साथ कुछ भी हो रहा है हमशा देख रही है, शी इज द सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी तो कैमरा। बिलाल अब्दुल्ला इज द न्यू हातिम ताई ऑफ आवर जनरेशन, ठीक है। और कैसे बिलाल अब्दुल्ला को सारे लूट रहे हैं और साथ ही उसको बुरा भला भी कह रहे हैं कि हाँ मतलब उसने कहा उसामा ने कि वो चेक ले लिया है, फिर चेक ले लिया, फिर कहता है तुम परेशान हो मैं साले को देख लूंगा। भाई 20 लाख का चेक तुम्हारे हाथ में, तुम साले को मत देखो, बस करो, खुदा को जानो मानो। माया अली की लुक्स, वेडिंग लुक्स वर नाइस। अच्छा मेरा एक सवाल है कि लड़के का तो कोई रिश्तेदार था नहीं, इनके भी कोई रिश्तेदार ना बाप के मरने के अलावा नहीं आए, सच आए 8 करोड़ चाहिए था, कोई रिश्तेदार कुछ नहीं था, तो इतने सारे शादी में रिश्तेदार किसके आए? रिश्तेदार नहीं थे बहन, वो ऑफिस के लोग थे। ये फारूक अब्दुल्ला लेकर आए थे, ऑफिस के लोग थे। वो अंग्रेज अच्छा आंटी वो भी भी थी, अंग्रेज आंटी भी थी। अंग्रेज आंटी इनकी रिश्तेदार थोड़ी हो सकती है। मैं उनको देख के हैरान हुई, तो काफी सोचा मैंने, काफी सोचा वो मुझे ख्याल सजन की किया बीवी होगी ना, ऑफिस जैसे के लोग थे ये। वो ऑनकोलॉजिस्ट की मतलब बीवी होगी रिश्ता ना। वो लेके जाए, शादी वो करवाए, सलामियां वो दे और मेहमान भी वो लाए। हाँ, ये मैं इस पे मैं अभी बात करती हूँ। आप बोले। चलिए अब आप बोले। नहीं नहीं, नहीं आप नहीं बोले। चलिए बहुत, अच्छा, अब नहीं नहीं, आप आपकी बोले, बारी। जैनिश आप बोले। भी मैं मैं आपका कहता नहीं, भी मोहब्बत जैसे तुम। मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री थी ये जो उन्होंने दिखाई, जो हमारी आम बंदे के समझ से बाहर है, ठीक है ना। हम लोग नहीं समझ सकते कि कितनी गहरी मोहब्बत थी है, अभी उसका डेप्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हमेशा की जेलसी का आप देखें कि उस वक्त भी वो कोशिश कर रही है कि उसके हस्बैंड के दिल में, सदफ के हस्बैंड के दिल में उसके खिलाफ डाले कि देखो दिस गाय इज डूइंग सो मच फॉर 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 यू, कितना कुछ कर रहा है इसके लिए, तो जरूर कोई ना कुछ। भाई छोड़ दो उनकी जान, शादी हो गई है, चले गए, रहने दो उनको अपनी अपनी जिंदगी में। और दूसरी बात, इसको भी रोमन स्पेस नहीं दे रही, सफोकेट कर रही है, मुसलसल इसका चिपकी हुई है हीरो के साथ में। छोड़ दो उसकी जान, तो थोड़ा ग्रीव करना करने दो। कोशिश करी कि मैं शराब पिला पिला के कि ताकि दोबारा से अपने पुराने तौर तरीकों पे आ जाए। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि किसी और से मोहब्बत इतनी करते हैं कि शराब उसने छोड़ दी है। तो जस्ट लुक एट द होल मेस, राइट। व्हाट आई डिड एंजॉय वाज द ब्यूटीफुल वेडिंग का जो उन्होंने दिखाया था, वो डेकोर्स, मेकअप हीरोइन का, ब्यूटीफुल डांस, द सॉन्ग जो उनका थीम सॉन्ग था, मुझे वो बड़े सीन अच्छे लगे। मतलब पूरे इस किस्से मुझे देखने वाली वही चीज लगी, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बस एक वो था ना, दिमाग का फतूर कह सकते हैं, दिमागी बातें थी, ख्याली बातें थी, ख्याली पुलाव थे। और प्लस जो वेडिंग नाइट दिखाई थी सदफ की, उसपे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन दिखाई थी दुल्हन के माइंड में कि कि गलत आदमी से शादी तो नहीं कर दी, वो भी थोड़ा सा था। और फिर इनकी क्या कहते हैं, एक वो डायलॉग था ना जहां वो शादी से पहले इससे मिलता है सदफ से, हीरो जो है, और वो कहता है कि भी तुम कि तुम्हारे लिए, हाँ, कि तुम्हारे वालिद साहब ये चाहते थे कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से हो ना कि ही वुड नॉट हैव लाइक्ड कि मुझसे शादी की जाए, तो यू आर मैरिंग द राइट पर्सन। तो वो एक बड़ा अच्छा, आई थिंक, इस ड्रामे का एक अगर कहें द डायलॉग दैट हैड द वेटेज, मुझे लगा कि वो वाला पार्ट वाकई वेटेज रखता था। तो मैंने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि शादी में ये इज्जत थी, इसके दिल में उसके बाप की इतनी इज्जत थी कि उसने खुद सोच लिया, फैसला किया कि हाँ भी कि मैं वो शख्स नहीं हूँ जिससे इसका वालिद इसकी शादी मुझसे करना चाहता ना, तो बेहतर है कि इस लड़के से शादी हो। तो वो चीज वो मैंने काफी अप्रिशिएट की है। पर बाकी चीजें तो मुझे लग रहा था कि भाई ये ये तो पागलपन दिखा देंगे, वो हो की रुखसती तो वापस आ रहे हैं, इतने उदास है, रो रहे हैं, और ये और वो। खैर एनीवे, दैट इज व्हाट आई थॉट। ऑनेस्टली पूरे किस में कोई बहुत ज्यादा मटेरियल मैटर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ग्लैम था बहुत ज्यादा, वेरी ग्लैमरस दिखाया हुआ था, और ये नाकाम आशिक वाला था सारा सीन, वो दिखाया हुआ था। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं कहाँ तक सदफ की शादी कामयाब होती है, कितना वहां पर रोल क्या प्ले करती है ये अपने अमशा जो है, उस शादी को तोड़ने में क्या करती है। बार बार अगर उसको जेलस करवाएंगी सदफ के हस्बैंड को, तो फिर कहीं ना कहीं छोड़ने की बात करेगा ना उसको, फिर वो अमशा अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी क्या? दिस इज द क्वेश्चन। नहीं, वो तो दूसरी हीरोइन आएगी ना। अभी अभी अमर खान तो अभी आई नहीं है ना सीन में, उनको क्यों, भी तो और भी कोई है क्या? एक और हीरोइन है ना। अभी तो अच्छा उन्होंने अच्छा, वो एंट्री नहीं पता नहीं। मारी, वो तो शादी तक वेट कर रही थी मेरे ख्याल में। वो शादी हो जाएगी तो फिर वो उनको हम्म। अफेयर चलाने के लिए भी तो एक खातून चाहिए, तो वो आ जाएंगी तब तक। अच्छा, किसी एक वक्त में एक का अभी होना अभी जरूरी है। स्टोरी वैसी ही चल रही है जैसी मैं उसको इमेजिन कर रही थी कि चलेगी। लेकिन बहरहाल अच्छा अच्छा। मैं अपना 2 सेंट्स देती हूँ, जो मेरा ख्याल है। मैंने एक बचपन में ना एक एक मुहावरा सुना था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यहाँ पर अब्दुल्ला कौन है? तो बिलाल बिलाल अब्दुल्ला। अब्दुल्ला।
तो जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मेरा ख्याल था कि ये ड्रामे का नाम सुन मेरे दिल नहीं होना चाहिए, इस ड्रामे का नाम होना चाहिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना। दैट इज द राइट टाइटल फॉर दिस ड्रामा। तो यहाँ हमने टाइटल का नाम ही जो है ना गलत लिख दिया है, तो हम फिर बाकी राइटिंग की तो बात ही ना करें, क्योंकि फिर बाकी तो राइटिंग में कुछ बचता ही नहीं है ना, मेन आपने टाइटल ही गलत दिया है। ठीक है, तो पहले तो मैं अपनी जसारत करूंगी कि इसका टाइटल चेंज करें, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि एज फार एज दीज लास्ट 2 एपिसोड्स आर कंसर्न, तो मैं वही जिस तरह से जहरिश तुमने ही बात की कि इट वाज नथिंग बट ग्लैमर, ग्लैमर एंड मोर ग्लैमर। तो आई लव्ड द कॉस्ट्यूम्स जो स्पेशली माया अली के पहने हुए थे। आई लव ब्यूटीफुल। कॉस्ट्यूम्स जो एक्चुअली हिरा मानी ने पहने हुए थे, और जो इनफैक्ट लड़कों ने पहने हुए थे। खैर वो अब मैं उसकी उस पर तो नहीं आऊंगी, बिलाल अब्दुल्ला की फुल बो टाई के साथ वो डैशिंग बंदा है, वो हर चीज में डैशिंग लगता है, तो मैं उसको इतना अभी रोस्ट नहीं कर रही, लेकिन हाँ वो सबकी ड्रेसेस परफेक्ट थी। प्रोड्यूसर साहब ने बेटे की शेरवानी पे भी बहुत खर्चा किया हुआ था। एक तो उस बेचारे को इतना वो है ना कि अभी उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन क्या डांस करता है यार, ऐसी एनर्जी से वो बच्चा डांस कर रहा था, ऐसी एनर्जी, मतलब उस डॉक्टर को सलाम है जिसने इस बच्चे का इलाज किया है। ऐसे उसको तगड़ कर दिया है ना, 3 महीने में वो लड़का मतलब ब्रेक डांस करना शुरू हो गया यार, मतलब जबर लड़खड़ाते हुए चल रहा था, वो डांस डांस कर रहा है। मतलब बिलाल अब्दुल्ला को नचवाया है इन्होंने शादी के अंदर। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि एक होटल का मालिक जो है वो भी बहुत अच्छा डांस कर सकता है, वो भी अपनी महबूबा की शादी के ऊपर। तो वेल डन, सो फार सो गुड। ज्वेलरी ऑन ऑन पॉइंट थी, मेकअप बहुत अच्छा था, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, ओवरऑल डेकोर उन्होंने, अच्छा यहाँ पे उन्होंने खर्चा बचाया है कि जो उस होटल का वो मालिक था, शादी उधर ही की है इन्होंने, उसी होटल में की है। तो सनिया, शादी का वेन्यू भी बिलाल अब्दुल्ला ने डिसाइड किया है कि कहाँ पे होना है, वहां पे भी वो बचत कर गए। तो वो तो सारा सारा का सारा खर्चा वही उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे जो डायलॉग एक जैनिश जो तुम्हारा तुमने पॉइंट आउट किया वो वाला, और एक और डायलॉग मुझे पसंद आया, क्योंकि डायलॉग बहुत कम थे। तो जो एक डायलॉग था जो वो शराब जब पिलाने की उसको कोशिश कर रही होती है, और वो जब उनकी कन्वर्सेशन होती है दोनों की, अब्दुल्ला की और हमशा की, तो उससे वो यही कहता है कि तुम जब अगर उससे, हमशा उसको कहती है कि तुम जब उससे इतनी मोहब्बत करोगे तो वो भी उसके लिए बदनामी का बायस ही बनेगी, विच इज अगेन अ वेरी सेंसिबल डायलॉग कि हाँ भाई, तुम्हारी मोहब्बत उसको और बदनाम भी कर सकती है। दिस यू हैव टू रियलाइज, विच मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम अवर जनरेशन डोंट रियलाइज कि मोहब्बत इसको नहीं कहते कि आप किसी को बदनाम करें, और ये जो कुछ भी वो कर रहा है वो उसकी बदनामी का बायस ही बन रहा है, और जो कि आगे जाके उसकी जिंदगी को खराब ही करेगा। अच्छा, अब जो एंड में, अब मजे की बात ये कि आजकल हमारी भी कुछ फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं, रिश्तेदारों की, बल्कि तो मैं आजकल ना थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि इस वजन के साथ ना थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस करूँ। तो एक आध गाने के ऊपर ना थोड़े से ना वो बैठे बैठे या थोड़ा बहुत चल के मैं थोड़ा से वो स्टेप्स मैं करती हूँ, लेकिन वो होता है कि उधर थोड़ा सा जब वो पंजाबी बीट आती है एक आध स्टेप्स कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं वैसे फां करके गिरती हूँ जैसे बिलाल अब्दुल्ला नहीं गिरा एंड में, जो शादी डांस करने के बाद वो जो होटल से यूं नोचता है, फिर कपड़े नोचता है, फिर यूं करके पेट के ऊपर से वो नोचता है, मतलब मैंने कहा यार इधर ही रुक हाँ, जा, वो क्या था? वो क्या इधर था? ही रुक मुझे जाना, समझ नहीं इससे ज्यादा मत नोचना। और उसके बाद फिर अपनी कमर पकड़ लेता है, अल्लाह मैं बिल्कुल इसी तरह से होती हूँ, ऐसे ही अपनी कमर पकड़ लेती हूँ, अल्लाह है ईमान से। फिर उसके बाद जाके नॉन स्टेरॉइडल खाती हूँ, वॉरेन खाती हूँ, तब तब जाके मेरा हाल बुरा होता है, मतलब ठीक होता है। तो ये जो है ना बेचारे का यही हाल हो, उसको नचवाओगे ना तो इसके साथ यही हाल होगा कि वो अपनी कमर पकड़ के बैठ जाएगा। वैसे आई एम श्योर कि वो कमर इसलिए उसने पकड़ी है कि उसकी कुछ ना कुछ या गुर्दा खराब हुआ या कुछ खराब हुआ है। मेरा अपना ख्याल था कि इसकी लिवर की सिरोसिस होनी चाहिए थी जितनी भी अल्कोहल पीता था, मगर इन्होंने इसके गुर्दे के साथ कुछ कर दिया है, या फिर उसकी वो बोन मेरा मैरो। ख्याल है बोन मैरो की कोई कॉम्प्लिकेशन अब निकलेगी। हाँ यही सलीम करेंगे, साहब ये भी कर सकते हैं कि यही, एक हाँ। साल के बाद। हाँ, मरीज ठीक है, मरीज को कुछ नहीं हुआ, लेकिन डोनर को मार देंगे क्योंकि वो हीरो है। ये बहुत ओह, अच्छी बात है ना, मतलब ये कि जो बेचारे 2-4 लोग डोनर बने भी इस ड्रामे को देख के कि हम कोई नेकी का काम करें, हीरो को मार देंगे तो वो जो 2-4 डोनर है वो भी नहीं आएंगे डर के मारे, क्या पता हम भी ना मर जाएं। तो ये है। अच्छा, एक और बात, सॉरी मैं बहुत लंबा टाइम ले रही हूँ, एक और बात मुझे ये रियलाइज हुई कि माया अली जो है ना, उनको डायलॉग डिलीवरी के लिए उनको अपना चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है।
उसके बगैर समझ में नहीं आता, बिकॉज वो जो सीन था, मायूं का सीन था, जिसके अंदर वो बिलाल अब्दुल्ला को बुला के वो बता रही थी कि मैंने अपने अब्बा को देखा था, ये वो। मुझे सिर्फ एक या दो डायलॉग उसमें समझ में आया, क्योंकि उनका पूरा मुंह घूंघट के अंदर था। मुझे नहीं समझ आया वो क्या मिनमिना गई। वो काफी देर तक मिनमिनाती रही, मगर मेरी समझ में नहीं आया। मैंने 2 दफा सुनने की कोशिश की, मुझे आखिर तक समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। तो Maya Ali needs मुझे to ना have her या face uncovered so that we can see her lip movements, so that we can see what she's saying. अच्छा, दूसरा जो वो शादी की रात को जो उन्होंने बकवास मतलब जो उन्होंने डायलॉग्स बोले, तो वो मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल, कि वो खिलौना मैं हूं और मैं वो खिलौना वो ऐसे लोग इंसान को देना चाहिए था, जो कि वो क्या डायलॉग। अगर कोई मुझे समझा सकता है तुम लोगों में से, तो प्लीज मुझे समझा दो। मुझे नहीं समझ में आया, मैंने कोशिश बहुत की थी, मगर उसके लिए शायद मेरी क्वालिफिकेशन कम है। मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या कहा, तो प्लीज समझाओ सनिया, तुम्हें शायद समझ में आया है। वो अमार को कह रही थी कि मैं वो खिलौना हूं, कि बच्चे की जिद, जिस तरह अमार ने खुदकुशी की कोशिश की, कि तुम्हारी जिद देख के मैंने दुकानदार को कहा कि मुझे कम कीमत में ही बेच दो, लेकिन इस बच्चे को दे दो कि इसकी जिद पूरी हो जाए। वाह। अमार ने खुद यही ऐसी कोई यही चीज तो की। यही बात मैंने कही थी ना, कि वो जो उसका डायलॉग था, मुसलसल इसकी कंफ्यूजन लड़की की नजर आ रही है। हर डायलॉग में कंफ्यूजन, इसके डायलॉग से भी डबल मीनिंग होती है। यार, ये शी इज नॉट क्लियर। सुहाग रात पे अपने मियाँ को कौन ये बात कहता है? हाँ, ये सुहागरात में ही तो बातें करी जो मैंने कहा था, उसको कंफ्यूजन थी कि भाई इज दिस द राइट पर्सन, बिकॉज भाई, शी फेल्ट बिलाल दैट अब्दुल्ला समबडी के की यूज्ड साथ बात हर। होती कर है लो। तो अमार की, हाँ, बिलाल अब्दुल्ला के साथ होती है तो अमार की मोहब्बत के ऊपर बात करती है कि मुझे उससे मोहब्बत है। अमार के हम्म। साथ होती है तो बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत के ऊपर करती है कि वो उससे मुझे मोहब्बत है। तो तो शी इज द कंफ्यूज मोस्ट कैरेक्टर है कंफ्यूज ना। पर्सन। और कमेंट्स में भी सबने ये लिखा है कि इसके होते हुए विलन की जरूरत नहीं है। सदफ इज नॉट अ हीरोइन, वो विलन ही लगती है इस सारे केस में। उसके अलावा आपके अब्बा जो ख्वाब में आके बता रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही, तो वो आप अपनी अम्मा से पूछो ना, बिलाल अब्दुल्ला कैसे डिकोड करेगा। हाँ, अच्छा सवाल है सनिया, ये बहुत सेंसिबल सवाल है तुम्हारा। अब अम्मा तो है ही नहीं ना, वो फिर उससे पूछ ले, हमशा से। अम्मा का रोल तो हमशा ने ले लिया है। अम्मा तो सिर्फ नाचने के लिए पैदा हो गई है, बस वो नाचती है। और इतनी यार वर्सटाइल, इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस को किस तरह से तबाह कर रहे हैं यार। सबा परवेज इज नॉट मेंट फॉर दिस। लाइक यू कैन हम्म। यूटिलाइज हर रोल टू एनी एक्सटेंट, और उनका कोई रोल ही नहीं है यार। ऐसी बैकग्राउंड में उनको लाके नचवाने के लिए बिठा दिया है बस अम्मा को। कोई ना डायलॉग दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, इसके मतलब। इस लड़की के लिए ना अपनी माँ की बातों से ज्यादा अहमियत ये हमशा की थी और इस बिलाल अब्दुल्ला की थी। भी तो अपनी माँ को इम्पोर्टेंस दो, जिसने तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने हैं। शी इज आस्किंग रैंडम एक्स वाई जी पीपल जो कि ऑफिस कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कि भी क्या जिंदगी में करना चाहिए, और उनके हिसाब से मूवमेंट की। तो मतलब वो वाला पार्ट जो है ना, वो बड़ा मजा नहीं आया देखकर। सिर्फ ये करते हैं कि अमार से सच्ची मोहब्बत दिखा देते हैं कि माया अली को उससे मोहब्बत थी शुरू में ये छत से छलांग लगा दो, जहर खा लो, मर जाओ, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड ना दिखाते, एग्जैक्टली, मोहब्बत ही दिखा देते, फिर समझ आ जाती कि इसने ये क्यों की हरकत। एग्जैक्टली, दोस्ती इसने तक नहीं दिखाई। नहीं 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 नहीं, दिस वन अंडरस्टूड कि शी वाज पुश्ड टू मेक दैट डिसीजन बिकॉज ऑफ हमशा केप्ट ऑन सेइंग कि भाई बिलाल अब्दुल्ला इज ट्राइंग टू यूज यू, तुम्हें तुम्हारे ऊपर इतनी फेवर्स कर रहा है सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए। और वो करता ही यही, औरतों के ऊपर इतनी फेवर्स कर देगा, उनको इस्तेमाल करेगा, फिर उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। उसने ये चीज इसके दिमाग में डाल दी। तो उससे उससे बचने के लिए, क्योंकि उसकी मदर तो लीन कर रही थी ना कि हाँ भी बिलाल अब्दुल्ला से रिश्ता कर लो, भाई भी यही कह रहा था कि इतनी बड़ी फेवर उसने तुम पे कर दी है। तो उसको उससे बचने के लिए उससे फिर इस लड़के से शादी करी। मोहब्बत उसको कभी भी नहीं थी इससे। मुझे तो कभी नहीं लगा कि उसने उसको मोहब्बत थी। देखो, शो कर रही थी जस्ट बिकॉज, ताकि वो समझ जाए कि हाँ भी इससे शादी करना चाहती है, अमार से शादी करना चाहती है, वो कर लेते हैं तहरीश, जो जो उसके मायूं के बचने के लिए। डायलॉग, जो उसके मायूं वाले डायलॉग थे ना, उसमें तो हम्म। उसने ये कहा कि मैं खुदा के बाद अगर किसी से झुकी हूं तो मैं आपके सामने झुकी हूं। मतलब इतनी बड़ी बात आप कर रहे वो हैं। उसने उसने वो 8 करोड़, मुझे वो डायलॉग बड़ा चीप लगा था ऑनेस्टली, मुझे अच्छा नहीं लगा वो डायलॉग। लेकिन उससे वो झुकने को, आई थिंक वो जो 8 करोड़ मांगे थे ना कि अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगे थे, वो उसको रेफरेंस के तौर पे कह रही थी। लेकिन वो थोड़ा ज्यादा था ना वो, मतलब खुदा के बाद झुकना किसी के सामने मैं तुम किसी पे। लोगों को सनिया, मैंने भी यही सोचा था कि इसकी अच्छी बातों पे बात करेंगे। अच्छी बात ये थी कि यहाँ पिछले 2 एपिसोड्स के अंदर इन्होंने ट्रेडिशंस को थोड़ा सा दिखाया कि हमारी मेहंदी कैसे होती है, थोड़ा थोड़ा ही दिखाया, लेकिन बहरहाल बिकॉज ये बाहर भी देखे जाते हैं ड्रामे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वी फॉलो अवर कल्चर, ट्रेडिशन। दिखाएं अपना अपना ट्रेडिशन दिखाएं, जैसे कि बाकी के मुल्क भी दिखाते हैं, अपना अपना दिखाते हैं। दे आर प्राउडली ओन देयर ट्रेडिशन। तो उस हिसाब से उन्होंने दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश की। हाँ, ग्लैमराइज किया, मगर जाहिर सी बात है जो दिखता है वो बिकता है, जो ग्लैमराइज चीज होती है वो लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है।
तो आई थिंक कि मैं हमेशा इस बात की फेवर में होती हूँ कि जो हमारी रेगुलर सेलिब्रेशंस हैं उनको थोड़ा सा ग्लैमराइज करके दिखाया जाए, ताकि फिर लोगों को पता चले कि भाई हमारे यहाँ भी रोने पीटने के अलावा भी कुछ थोड़ी सी कोई फन एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी जिंदगी में हैं, वरना तो हम हर वक्त ही रोते रहते हैं। तो हाँ, मेहंदी, मायूं, शादी, जो टू स्पेंड मनी, सम मनी ऑन इट, शो इट इन अ ग्लैमरस वे, पीपल एंजॉय, पीपल लाइक इट, पीपल टॉक अबाउट इट, कि जी दुल्हन के कपड़े कैसे होते हैं जी, वो सर पे कुरान रख के किस तरह से लेके जाते हैं, और मतलब लाइक कुछ है नहीं है इसमें, कोई सारे कल्चरल चीजें हैं, नॉर्म्स हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, बट लाइक दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन ब्रॉट अप विद, जो कि चीजें अब खत्म होती जा रही हैं, नॉन एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, तो देखने में अच्छा लगता है, मजा आता है। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स के बेशक 2 एपिसोड इन्होंने लगा दिए इसके ऊपर, बट आई वॉज हैप्पी। आई थिंक ये मेरे लिए बेहतरीन एपिसोड थे। दूसरा, उन्होंने आई थिंक पहले उसी सीन में अनिला, वो जो, जी, नहीं नहीं, कंप्लीट करें आप। हाँ बस मैं एक आखिरी जुमला बोलूंगी हम्म। कि वो पिछले जो वो जो सीन, जो ही मायूं वाला जो सीन था जिसमें उन्होंने बिलाल अब्दुल्ला को समन किया था, बुलाया था बताने के लिए, तो उसमें वो एक बात कहते हैं कि आप, तुम वो नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी, वो कोई और लड़की थी, तुम जो हो मिसेस अमार हो। ठीक है ना, ये बोलते हैं। और उसके अगला सीन जो होता है वो उनकी शादी का सीन होता है, और वो शादी में अल्लाह माफ करे जो मिसेस अमार के साथ वो जो सीन चला रहे होते हैं ना, वो शादी पे जिस तरह से वो मिसेस अमार के साथ नाच रहे होते हैं, और जिस तरह से मिसेस अमार के पैर पकड़ रहे होते हैं, और उनके साथ नहीं, वो तो उनका इमेजिनेशन है ना मेरी रीना। बहन, तो वो जब तुम्हारे लिए मिसेस अमार हो गई है वो, तो मिसेस अमार के साथ अब इमेजिनेशन में सब कुछ करेंगे क्या? आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा ना एडिटिंग में वो सीन उनको बाद में डालना चाहिए था, मतलब पहले दिखा देना चाहिए था। इट लुक्ड सो ऑकवर्ड कि वो, या तो आप उसको कह रहे हो कि तुम अब मेरे लिए किसी और की अमानत हो, किसी और की बीवी हो, और उसके बाद फौरन ही वो दिखा रहे, और वो सब भूल गए कि वो किसी और की बीवी है, और उसके साथ सब कुछ वो एक कर रहे हैं जो वो अपनी बीवी के साथ भी ना करें। तो हाँ। माया अली के दुपट्टे का क्या सीन है? कभी बिल्कुल घूंघट आ जाता है, कभी उतार देती है, कभी होता ही नहीं है। मतलब माया अली के दुपट्टे की कंफ्यूजन है। अब बिलाल अब्दुल्ला से घूंघट निकालने की क्या जरूरत थी मायूं पे? तो चलो। वो ना महरमा के साथ नहीं आती ना, आखिर में उन्होंने सिर्फ अपनी आंख को दिखा दी क्योंकि उसमें से आंसू बह रहा था, और उस पे भी वो फा हो गए ना। वो जब भी उनकी तरफ देखती है वो फा हो जाते, तभी तो मैंने वो आपको एक्शन करके दिखाया। आंख का एक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि वो उनके हाथ से निकल रहा है, वो उनको मिसेस अमार कह रहा है, तो उन्होंने फौरन अपना मुंह खोल लिया और अपनी आंख दिखाई, और फिर आंख का एक्शन दिखाया, फिर वो वापस आ गए वो अपने इमेजिनेशन में। नहीं, मैं जो कहने लगी थी अनीला वो ये था कि इसमें आई वाज अप्रिशिएटिंग कि ड्रेसिंग काफी इनकी कंजर्वेटिव थी, कंसिडरिंग द सोशल क्लास दे वर शोइंग। एक्सेप्ट एक सीन में जब अमीषा का वो बहुत डीप नेक था, दैट ग्रे ड्रेस शी वाज वेयरिंग, दैट वाज, उस वक्त मैंने सोचना शुरू किया था कि चलो इतनी अच्छी ड्रेसिंग दिखाई है, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि गोइंग ऑन यू नो कि यूजुअली एस्केसिंग द सोशल क्लास, तो दुल्हन को तो फौरन नंगा कर देते हैं ना। यू नोटिस लॉट ऑफ दीस ड्रामास। वैसे अच्छी खासी कंजर्वेटिव दुल्हन दुल्हन होगी एज अ कैरेक्टर, जब दुल्हन स्टेज पे बिठाएंगे तो उसका फिर आस्तीने भी नहीं होंगे, गले भी यहाँ जा रहे होते हैं, दुपट्टा भी पीछे गया होता है, समथिंग सब कुछ नजर आ रहा होता है, तो दैट कैन गो थ्रू द शो ऑफ। इस दुल्हन की ड्रेसिंग बहुत अच्छी दिखाई थी, कंजर्वेटिव थी। अमीषा के भी बड़े अच्छे प्यारे कपड़े दिखाए थे, अच्छे कपड़े। एक्सेप्ट जो आखिरी सीन में जब वो वापस व्हेन ही वाज ड्रंक, पता नहीं बोली मैं से वापस जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, आई मिस्ड इट, वो लाइट ग्रे सूट था, तो वहां पर काफी उसका डीप नेक था, वो सारा नेक था, तो मैंने कहा अच्छा नाउ दे गेटिंग अ बिट ऑन द मॉडर्न साइड, रिवीलिंग क्लोथ थोड़े बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल इट वाज ड्रेसिंग ठीक थी इन लड़कियों की ना, वाज़न्ट दैट बैड। दूसरा मेरा पसंद का ड्रामा करते हैं जनाब, ए इश्क जुनून। काफी धुआंधार किस्म का एपिसोड था पिछला, काफी कुछ हो दो गया एपिसोड। उसके अंदर, एंड स्टिल वेरी वेरी मेंटेन्ड ड्रामा, पेस को मेंटेन करके रखा है उन्होंने। और नए नए इसके अंदर मोड़ आए, स्पेशली आई थिंक कमेंड द एक्टिंग टैलेंट्स ऑफ शुजा असद। यार क्या कमाल का बंदा है, क्या कमाल के एक्सप्रेशंस देता है, और क्या कमाल की एक्टिंग करता है, मतलब बड़े बड़ों को खा गया ये लड़का। और लास्ट एपिसोड में आई थिंक शहरियार मुनव्वर आल्सो डिड अ वेरी 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 गुड जॉब। जो है ओवरऑल जाहिर है प्रोग्रेस हुई है स्टोरी। हीरोइंस तो सोती रही पूरे 2 एपिसोड्स में, वो तो नजर नहीं आई थी मुझे, लेकिन ओवरऑल स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है कि वो होश में आ गई, और फिर उसके बाद जो है वो शहरियार मुनव्वर के क्या राहिम की एंगेजमेंट वो भी टूट गई। अब ये वाला एलिमेंट मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहा है, बिकॉज ठीक है वो जो भी है सोशल मीडिया पे आ गया व्हाटएवर जो भी है, लेकिन इतनी जल्दी उस लड़की ने मंगनी तोड़ी है। बिल्कुल एक
ऐसे सेकंड्स के अंदर करके, वो ऐसे थोड़ी आपको होता है जब आप किसी आदमी को जानते हो, सब कुछ करते हो, तो थोड़ा टाइम तो आप लेते हो, लाइक यू आर नॉट दैट इम्पल्सिव कि यू जस्ट गो एंड लाइक ब्रेक ऑफ द। अनिला, मुझे एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आया स्टोरी में। वो जब वो जब होश में आती है और वो कहती है कि इसके बेटे ने किया है, तो वो बेटे तो दो है ना। तो पुलिस ने तो कोई एक दफा भी नहीं कहा कि कौन सा वाला बेटा। ऑटोमेटिकली राहिम पे वो चला गया ब्लेम। तो दिस वाज आई केप्ट ऑन फीलिंग कि दिस इज अ बिग फ्लॉ इन द स्टोरी। राहिम के ऊपर अगर शक डालना था तो थोड़ा सा और एक मजबूत कुछ रीजन होता ना, कि वो कोई लड़की कुछ ऐसा कहती कि कौन सा बेटा, तो फिर आगे से कुछ उसके मुंह से निकलता होटल वाला और समथिंग टू इम्प्लाई व्हिच वन। वो तो उन्होंने अज्यूम ही कर लिया कि राहिम है। हाँ, अज्यूम इसलिए किया बिकॉज मौके के ऊपर वो है, विजिबल जो फेस है ना वो राहिम का फेस है। जो वो बेस्ड ऑन व्हाट? मतलब हॉस्पिटल भी वही जा रहा है, जा जाके बार बार पूछ भी वही रहा है, तो जो बंदा ज्यादा विजिबल नजर आ रहा है वो उसी के ऊपर शक जा रहा है कि ये जो है। कम पुलिस के बट हिसाब से दैट्स नॉट द नहीं, राइट वे मुझे टू डू मुझे भी ये थिंग्स। बात नहीं, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं लेकिन हजम हो जाहिर रही सी ये बात है। बात। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, आई हम्म। आई एक्सेप्ट कि तुम्हारी बिल्कुल 100% हम्म। तुम्हारा एतराज बिल्कुल सही है, एंड इट इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन टू आस्क कि अली नवाज के तो दो बेटे हैं, तो आपने ये हम्म। बात इसके ऊपर कैसे आपने अजम्पशन ये की? तो जा रहा है, ख्याल कर रहा है, पूछ रहा है, तो इस पे आप कैसे कर सकते हैं? दूसरा वाला गायब है ना। और बिल्कुल दूसरे वाले का कैरेक्टर भी सस्पिशियस है, सबको पता है कि इज अ फिशी बिल्कुल कैरेक्टर। बिल्कुल तो सबसे बिल्कुल पहले इस पे क्यों जा रहा है? तो ये बिल्कुल। ये थोड़ा सा फ्लॉ एक्चुअली लग वो रहा है, आ थोड़ा सा गया कुछ था ना करना चाहिए मौके था। पे, और उसके फियांसे ने उसको कन्फ्रंट कर लिया था सबके सामने कि तुम होगे। फियांसे को तो नहीं पता होगा कि दो बेटे हैं और ये सारा कुछ। वो उसी को जानता था, उसी को कन्फ्रंट कर लिया और ऐसे खबर बन गई। मोस्टली ऐसे ही होता है। जब जुनेद जमशेद की डेथ हुई थी तो वायरल हो गई थी न्यूज, उनकी वाइफ भी मर गई, वाइफ भी मर गई, वाइफ भी मर गई। तो बाद में पता चला कि दो वाइफ्स थी और सेकंड वाली की डेथ हुई। चार दिस अच्छा, ही थिंग टेक्स टाइम। मुझे भी नहीं चार पता थी ये बात। हम्म। चार अच्छा, ही हमें भी नहीं पता थी, मुझे तो था शायद चार। अच्छा, मुझे नहीं पता थी बात। है। वो जो वायरल हो जाती है वो वाली बात है। दूसरा ये है कि वो जो, ये बात सच में लॉजिकल है कि किसी ने राहिम को सुना ही नहीं। बाप सुन लेता। अभी तक स्केलेटन्स निकल रहे हैं पीछे से कि वो हम्म। सिर्फ सुतेली माँ और पहली वाइफ का बेटा नहीं है, वो तो अडॉप्टेड ही निकला। तो वो हम्म। वाली एक चीज है जो इंटरेस्टिंग। उन्होंने, हाँ, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। और सही मौके पे रिवील किया कि हम्म। बाप भी अगर शक कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और वो दरवाजे वाला सीन वो सो इमोशनल कि वो हम्म। बैंग कर रहा है दरवाजा एक छोटे बच्चे की तरह, बाप नहीं खोल रहा। लेकिन बाप, एवरीबडी इज सो हार्टलेस। तो फिर हम्म तो राहीम बेचारे को तो साइको हो जाना चाहिए, जितने हर हर इर्द गिर्द लोग इतने खराब है। इतने सालों गुजारने के बाद भी कोई आपका नहीं सुन रहा। और कैसे हम्म। माँ और भाई उसके अगेंस्ट हुए। वाह, ये तो बाजी पलट गई, बड़े मजे की एकदम से स्टोरी होगी। मंगेतर वाला भी इम्पल्सिव था, वो इम्पल्सिव दिखाई है। शबीर जान कुछ ज्यादा ही नहीं तसल्लियां दे रहे उन्हें, पास लगा लगा के। आई मीन लाडली इकलौती बेटी है, लेकिन हर सीट में जब भी ना भी डाले, दूर से तसल्ली दे, हम समझ सकते हैं सिर पे हाथ रख के भी। नहीं, मुझे भी मतलब थोड़ा चले ज्यादा ठीक लगा था वो, हाँ, ज्यादा लगा था। है। चले ठीक है अगर वो करना चाह रहे हैं। एज अ फादर तो अच्छा रोल था उनका, समझदारी से समझाए थे कि नहीं भी इतना नहीं उसको, डोंट ओवर थिंक दिस, लीव इट फॉर नाउ, लेट थिंग्स काइंड ऑफ अनवाइंड एंड सी, के हो सकता है बेहतर ही कोई निकला इसमें से। कि डोंट थिंक टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू। तो बात तो वो ठीक करे थे, लेकिन बाद में हग वाज रादर वेरी लॉन्ग, प्रोलॉन्ग्ड हग। तो ये आई थिंक ये कुछ उनका। मल्टीपल हग्स। ये हाँ, बस ये। मल्टीपल हक, अच्छा मुझे ये होता है कि ये चीज आई थिंक हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है, एंड आई थिंक जैरिश ने बात उठाई थी, एंड आई स्ट्रांगली फील द सेम वे दैट इन अवर कल्चर, जो हमने उसकी कभी मैं कभी तुम वाले हक के ऊपर बात की थी सनियत में, याद होगा कि ये जो हग्स वाली जो बात होती है, ये जो क्लोज कांटेक्ट वाली जो बात होती है ना, आई डोंट नो कि इवन इफ द हीरोइंस कंसेंट इज टेकन इनटू अकाउंट इन दीज टाइप ऑफ शोज और ड्रामास, क्या हम्म। लड़कियों से पहले पूछा जाता है कि जी आपके साथ ये हम सीन को पिक्चराइज करेंगे और इस सीन में आपके साथ ये होगा या हम ये करेंगे? क्या उनसे पूछा जाता है या उनसे कंसेंट ली जाती है या उनको पता होता है कि नहीं होता? आई मीन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डोंट नो ये लोग पूछते भी हैं कि नहीं पूछते, एंड एट द एंड ऑफ इट दे विल बी आस्क्ड टू डू दैट, सम पीपल माइट नॉट बी कंफर्टेबल डूइंग इट, हाउ मच से डू दे हैव कि ना करें या एंड दिस कितना यू नो, उनका? हाँ। हाँ,
तो मतलब ये चीजें जो है ना, मुझे नहीं पता कि ये हमारी, how necessary, exactly how necessary is that एंड scene? The हाउ point is, नेसेसरी इट इज एंड हाउ और हमारे कल्चर में how अनकम्फर्टेबल many है। fathers are found hugging their daughters like that in real life, honestly? हाँ, नहीं होता, this is very wrong. नहीं होता। I हाँ, felt wrong, but then maybe I know a few things on basis of which I chose not to comment on that. But yes, this should not happen. Like देखना चाहिए एक हद तक, ठीक है, लेकिन उससे आगे आप अगर करते हैं ना, तो आपको जो ये यंगस्टर्स होते हैं, नई नई बच्चियां आ रही होती हैं, उनके पास इतना कोई ऑप्शन होता भी नहीं है, तो उनसे क्या हम्म। पूछा जाता है या उनसे सजेशन ली जाती है, चाहे कोई भी रिश्ता दिखा रहे हैं, बहन भाई का दिखा रहे हैं, बाप बेटी का दिखा रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ का दिखा रहे हैं, मतलब जरूरत है उस सीन की कि नहीं, दिस इज अ पॉइंट कि जरूरत क्या है, वेटेज तो फिर भी हमें मिल रहा है डायलॉग के थ्रू, वी आर अंडरस्टैंडिंग इज अ केयरिंग फादर, अगर सही बात करें इट्स इनफ, आपने कन्वे कर लिया, सीन की इंपॉर्टेंस कन्वे हो गई है, काफी है, यू नीड टू नो, काफी, बिल्कुल, बिल्कुल, बैक ऑफ काफी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहरहाल ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, बहुत मजा आ रहा है, एंड इंटरेस्टिंग है, देयर इज अ मर्डर स्टोरी दैट्स अनरिवीलिंग, looks like an Agatha Christie novel type of situation कि भी what's going to happen next, who did it and how they're going to अच्छा, prove it. मामू किस किस को पसंद आए? मामू, मामू ने जो थप्पड़ मारा मामू था जोर का, Oh, that classic. हाय I love यार, that. मामू को बिग हार्ट टू मामू यार, बिग, He gets full marks. यार, हाँ ये काम उसकी अम्मा को करना यार। यहाँ पे देखो अम्मा का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कि माँ जो है ना, वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है अपनी औलाद को, नोइंग Biased है। एवरीथिंग, बट दिस इज सच अ नॉर्मल थिंग दैट हैपेंस इन दैट क्लास एंड दैट सोसाइटी, कि जो है ना, माएँ ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ होती हैं, ऐसे बच्चों को खराब हम्म। करती है। हम्म। तो हाँ उसको, और इरसा बहुत अच्छा काम कर रही हैं इसके अंदर, और Oh बहुत बहुत yes, ज्यादा। बहुत बहुत सब अच्छा। अच्छे कर, मामू का तो रोल अभी आएगा ना नीला, लेट्स सी हाउ फार ही गोज अहेड विद दिस, के व्हाट, बिकॉज़ ही नोस ही इज अ लॉयर, यू नो, हम्म, he can really shift the tables, but the question is will he do it? ठीक है ना, हाँ विल अभी डू तक तो इट। खामोश बैठे हुए हैं, अभी तो खामोश उसी को हैं। एक सच पता है, सिर्फ मामू को एक सच पता है ना हम्म। इनकी साइड से, बाकी सारे तो हम्म। बदजन हो गए हैं राहिम से। तो हम्म, दैट्स अ हम्म। गुड क्वेश्चन, विल ही डू इट। अभी हम्म, तक तो खामोश है ना, तो अब ही कुड हैव कम फॉरवर्ड इमीडिएटली, बाप को कॉल करते कहते भी राहिम ने किया हुआ है, इसको छोड़ दे, कहा नहीं अभी तक, देखते हैं कहाँ उनका रोल आता है, आई क्या थिंक पता वो इसका केस ही ले लें सिरे से, बट I देन saw अगेन। I saw it in the promo. Sorry, Darish. I saw it in the promo हम्म। that he was talking to Rahim. He was saying कि तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा। तो नहीं, राहिम से नहीं कह रहा था, उसके अब्बा से कह रहा था। सॉरी, सॉरी, अली नवाज को बुला के कह रहे थे कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो आई थिंक ही विल डिस्क्लोज इट टू द फादर एट लीस्ट। एंड देन लेट्स सी व्हाट द फादर डज नॉट विद सो दिस सून, इंफॉर्मेशन। वरना फिर इस सारे ट्विस्ट का मंगनी तोड़ने का फायदा क्या, अब भी नहीं बताएगा। आई थिंक ये शादी के बाद ही क्लियर होगा, उष्णा से अगर शादी हो गई और सब कुछ हो गया। उष्णा का जो मंगेतर है फुरकान समथिंग, शहरियार मुनव्वर इज सो, मतलब ऋतिक रोशन ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री, इतना हैंडसम ग्रीक गॉड पर्सन, वो फुरकान के सामने आया तो फुरकान उससे भी टॉल है, उससे भी स्ट्रांग है। वो कन्फ्रंटेशन के सीन में शहरियार मुनव्वर बच्चा लग रहा था उसके सामने, तो मैंने कहा वाओ, विलन भी बड़ा उन्होंने अच्छा स्ट्रांग लिया है। मतलब हाँ, विलन तो नहीं है सच, विलन लेकिन तो हाँ। ग्रीडी है, वो तो ग्रीडी फॉर मनी है हाँ, ना, किसी तरीके से मैं इसको फंसाऊं और पैसे निकलवाऊं, उसका तो सारा यही चक्कर है ना। लेकिन हाँ पुलिस वाले ने बहुत जल्दी कर दी, फिजिकल अरे वाइज ना, हाँ फिजिक, फिजिक हाँ वाइज फिजिक वाइज तो इज डोमिनेटिंग, लेकिन पुलिस वाले ने बहुत जल्दी डोमिनेटिंग। कर दी है, बस उसे एक्चुअली एक्चुअली ब्लेम अभी नहीं, ही इज नॉट येट ब्लेम्ड राहिम फॉर दिस, पुलिस वाला ना, ही स्टिल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम, ही वाज ट्राइंग टू से कि अभी रुक जाओ, अभी देख रहे हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उसको तो पता है शायद दो बेटे हैं, द अदर वन इज ऑब्वियसली अ क्वेश्चनएबल कैरेक्टर, सबको नजर आ रहा है उसकी ड्रेसिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और ये शख्स इतनी बड़ी पोजीशन पे इतने सालों से काम करे, दुनिया उसको जानती है, तो कुछ ना कुछ तो पर्सनैलिटी क्रेडिबिलिटी होगी। बाद में वो जो ग्रुप मीटिंग दिखाते हैं स्टाफ की भी, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि किस तरह सब आपस में बात करें कि सर इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड यू नो ही कांट डू दिस, तो वो बड़ी क्रेडिबल सी बात थी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है इसी तरह ही करती है, लोगों से पूछती है कि भी आप इस शख्स को जानते थे तो क्या था क्या नहीं था, तो इतनी लड़कियां उसके लिए वाउच कर रही है, तो वाई दिस वन पर्टिकुलर पर्सन, और उसका भाई जो आए दिन उस चक्कर होटल का काटता रहता था, ये सारी वेट्रेसेस उसकी पर्सनालिटी को तो जानती होंगी ना, आई एम श्योर कि शी वाज नॉट द फर्स्ट वेट्रेस ही फ्लर्टेड विद, हम्म, ये बात कोई खुलना कोई इतना मुझे मुश्किल नहीं लग रहा इन्वेस्टिगेशन, मतलब ट्विस्ट, अब देखे ना ट्विस्ट क्या है, प्लॉट ट्विस्ट अभी आनी चाहिए, ट्विस्ट अभी आई नहीं, अभी तो सिर्फ ये सौतेलेपन का ही चीजें हमारे सामने डिस्क्लोज हो रही हैं, कि किस तरह इसके ऊपर ब्लेम लग रहा है, किस तरह फैमिली के अंदर मिसट्रस्ट प्लेस हो रहा है, किस तरह मंगेतर ने छोड़ दिया, तो ये कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप देखें फ्रॉम पुलिस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी क्लियर, बहुत इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए इनको इनको, और प्लस वो सर
उष्णा को होश तो आ ही जाएगा ना, आज नहीं तो कल वो प्रॉपर गवाही दे ही देगी। कुछ मेमोरी लॉस भी दिखा रहे हैं उसका कि 20% मेमोरी लॉस है। आप में से किसी को अच्छा। सुशांत सिंह का याद है, जो सुसाइड मर्डर समथिंग हुआ था? कौन उसमें सा? सब में आ गया था सुसाइड हो। सुशांत सिंह राजपूत, इंडियन हाँ हाँ। एक्टर। हम्म। ओ या, कुछ सुना था हाँ। उसमें फौरन न्यूज ब्रेक हुई थी कि उसने सुसाइड कर लिया, पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया, पंखे से लटक कर। 1.5 महीना पूरा या 4 हफ्ते बाद जाके किसी क्लोज बंदे ने ये बात रिवील की थी कि एक भी इंसान नहीं है जिसने उसे पंखे से लटके हुए देखा। पंखे से वो कभी लटका ही नहीं था। ये बात बहुत करीबी लोगों ने की। कोई उसके विटनेस नहीं है, कुछ नहीं है, पंखे से लटका ही नहीं था। तो जो बात आप स्प्रेड कर दो ना, स्टार्ट में वही फैल जाती है। अब सारे राहिम का नाम सबको यही लगा कि उष्णा ने ही कहा है कि राहिम ने किया है। हालांकि उसने नहीं कहा होगा, उसने सिर्फ बेटा कहा है, अली नवाज का बेटा। फैल की हम्म। बात कि अली नवाज के बेटा राहिम और न्यूज में आ गई, तो वो चल रही है। जो कि हो जाता है, ये सही इन्होंने दिखाया हुआ है। उसके अलावा एक यॉनरा आता है ना टीवी का, पहले सास बहू का यॉनरा आया था, घरेलू कहानियों का यॉनरा आया था। फिर एक रोमांस का यॉनरा आया था कि सारे रोमांस ड्रामास चल रहे हैं। आजकल ये थ्रिल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर दूसरे ड्रामे में एक पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पता कर रहा है। हम्म। ये देखिए ना, अब ये वाली चीजें चल रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है। नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस खींच के दोबारा टीवी पे आ रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। जो ये जो राहिम वाला जो सीन था ना, जो अपने बाप के साथ उसका जो सीन था, वो मुझे लगा वो थोड़ा प्रोलॉन्ग किया उन्होंने, थोड़ा ड्रैग किया मुझे लग रहा था। और उसके एंड में लेकिन जो लास्ट के कोई कुछ 1 मिनट और सो, उसमें उन्होंने एक बहुत ड्रास्टिकली उसके एक्सप्रेशंस के अंदर उसने चेंज दिखाई है। ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली। और उसके एक्सप्रेशंस के अंदर ये लग रहा था कि नाउ ही इज गेटिंग एक्सट्रीमली बिटर एंड ही इज टर्निंग इनटू अ सॉर्ट ऑफ लाइक एक वो जो एक बहुत फरिश्ता सफेद एक वो, अब उसके अंदर एक वो रिवेंज वाला एक एलिमेंट आना शुरू हो गया है। दैट आई हम्म। कुड सेंस फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन इन द लास्ट 1 मिनट और सो। मुझे भी लगा, मुझे भी लगा लगा, आई थॉट maybe लगा था maybe this is a twist that's going to come. He's no longer going to be the angelic person. क्या एग्जैक्टली। पता he turns evil, you never know. लग ये रहा था कि उन्होंने वहीं से उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया कि मैं आपको इतने मिनट दे रहा हूं, आप कर लें कर लें कर लें, एंड नाउ व्हेन द टाइम हम्म। वाज अप, लाइक ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू द अदर कैरेक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन इन द शो। तो ये भी एक चीज पिक करने वाली थी जो कि मुझे नजर आई थी। तो आपने और कुछ कहना है सनिया? जैनिश हम वो आगे। फ्रोजन फ्रोजन का एक गाना था ना, डू यू वाना बिल्ड अ स्नोमैन। हाँ। उसमें ये दिखाते हैं ना कि दरवाजे के बाहर एक बहन, दरवाजे के अंदर एक बहन। वो मुझे याद आ गया, वो कितना इमोशनल सा, वैसे ही जिस तरह वो नाइम अपने फादर के साथ कर रहा था। आई नो। ये वाली चीज। और फर्स्ट टीजर में भी यही था कि चलो कहानी बदलते हैं, हीरो बदलते हैं, हीरोइन बदलते हैं, विलन हम्म। बदलते हैं। हम्म। अब ये सारी चीजें चेंज होंगी। चेंज होंगी यूर वो, राइट। उन्होंने अब बड़े बड़ा क्लासिकली उन्होंने उसको वो लेके गए। लाइक आई डोंट थिंक एवरीबडी वुड हैव नोटिस्ड जो उसका जो एक्सप्रेशन चेंज था ना। हालांकि उससे पहले मुझे शहरियार मुनव्वर की एक्टिंग उस पूरे एपिसोड में कोई इतनी खास नहीं लगी थी, स्पेशली जैसे सनिया कह रही है वो फुरकान वाले सीन में इधर उधर वो मुझे लगा कि वो थोड़ा सबड्यूड रहा है। बट वो उस आखिरी सीन में ना उसने वो बहुत अच्छी तरीके से पिकअप कर लिया। और वो जो एक सीन था दूसरा जो शुजा के साथ था, उसमें भी शुजा ने कंप्लीटली उसको डोमिनेट किया है, कंप्लीटली उसको डोमिनेट किया। बट लाइक देयर समटाइम्स ही स्टेप्स बैक एंड देन समटाइम्स ही जस्ट गोज फॉरवर्ड विद दैट। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ शहरियार मुनव्वर इज परफॉर्मिंग दिस रोल, सो वेरी वेरी कमेंडेबल ऑनेस्टली। आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। बहुत सारे ड्रामे, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट करते हैं कर्जे जान। तो कर्जे जान जो है बहुत चलें, अब आप लोगों में से कोई शुरू करे। अच्छा, कर्जे जान में ये है कि वो स्टोरी इस बार मुझे लगा कि कम आगे गई है, लेकिन उन्हें कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े से जो है ना और खोले हैं मजीद। इसमें भी यही जो मैं कह रही हूँ ना, हर दूसरे ड्रामे में एक पुलिस वाला है और एक थ्रिल है, तो इसमें भी यही हो रहा है। अब इसमें हम का स्टाइल ये है कि हम ना जियो की तरह एग्जैजुरेट नहीं करता। जिस तरह जियो में एक चाय का कप गिर गया तो 10 कैरेक्टर्स देखेंगे और 4 रिपीट करेंगे, 6 सीन गुजर जाएंगे चाय के कप पे। इसमें प्रॉपर गैंग रेप दिखा दिया उन्होंने, विक्टिम दिखा दी, मेथड सब कुछ दिखा दिया, लेकिन बहुत एकदम से नॉर्मल तरीके से। रोंगटे खड़े हुए, खून खुश्क हुआ देख के, लेकिन वो एकदम से बहुत हाई लो उस पे नहीं गया। एक जो उनका क्रिंजी स्टाइल है, नहीं हम था, का एक इतना सटल क्रिंजी तरीका। नहीं था कि जो आपको क्रिंज होती है एक आप। हाँ क्रिंज उस तरफ होती है जब वो जब वो जेठ जो अपनी
वो उसको करता है, वो बहुत क्रिंजी है, बहुत क्रिंजी, मुझे देखा नहीं जाता। मैं इसमें आपको देखा, पार्टी में राइट जाता राइट, है, आई उसको रिमेम्बर लेके, तो उसका नाउ। गैंग रेप हुआ और वो उसको मार उसका के कुछ, चले जी, वो गए। लड़की की लाश वो फेंकी जाती है, ठीक है। हाँ। उस सीन की सिग्निफिकेंस मुझे अभी समझ में नहीं आ रही, बट वी गेटिंग देयर। मुझे लग रहा है कि कहीं यमुना जैदी इन हर रोल एज अ लॉयर might हम्म। somehow end up supporting this girl यस, and going against the family। कुछ ये स्टोरी बिल्डअप हो ऐसे रही ही है ना, बनेगी, मुझे हाँ, याद है। बिल्कुल, कुछ ये इस वो तरह लग रहा है। ऐसे ही और बने। सुबह हाँ, यमुना जैदी वो उसकी बाहर खड़ी होती जब वो लड़का घर आता है, तो शी इज एक्चुअली विटनेस कि भी ये सारी रात घर बाहर था उस दिन। हम्म, हम्म, लेकिन अभी तक उसके दिल में अपनी कजन के लिए वो वाली फीलिंग नहीं है कि भाई ही इज अ क्रिमिनल। शी इज जस्ट लाइक कि यू शुड बी पुल अप योर सॉक्स एंड जस्ट लाइक बच्चे घर में पल रहे होते हैं, उसको कभी कुछ ना कुछ सुना देती है। हम्म। लेकिन अभी एनमिटी नहीं है, वो कल वो आगे जाके आएगी। इंटरेस्टिंग बात है, उसी का बाप इसकी माँ से उल्टा सीधे वही क्रिंजी सीन जो आप कह रहे हो, कीप्स ऑन डूइंग समथिंग ओवर देयर। सो इट्स लाइक फादर लाइक सन, आई गेस। Like father, like Genetically, that. That's the sentence I have written. that's what Father like son. yeah, Exactly. it's Yeah, coming out there, right? yeah, yeah. हाँ, आई सॉ इट, अब मुझे और याद आ गया, इट्स केम बैक दिस, मुझे हाँ। लगा था कि जो माँ है वो छुपाती रहती है कि उसके साथ भी इस तरह की अब्यूसिव चीजें हो रही हैं सब कुछ, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जैसे ही कमरे में आई और वो शौक के आलम में थी, बेटी ने देखते ही पहचाना कि ताया अब्बू के कमरे में कोई काम हो तो आप मुझे भेजा करो। तो ये मुझे वो बात मुझे समझ मतलब नहीं बेटी को आई। पता है। ये मुझे बात समझ नहीं आई सनिया, बिकॉज देखो, ये फौरन ही बेवा हो गई थी। उसके बाद अपनी बेटी के साथ इसी घर में रह रही हैं। बेटी अपेरेंटली इज 25, 26, 27, 26 होगी, चलो 25, 26 होंगी, ठीक है। तो 25, 26 ईयर्स तक ये इसी घर में रह रही हैं, और इनके जेठ इनको इसी तरह से अब्यूज कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उनकी वाइफ को पता नहीं चल रहा है। पहली बात, अगर पता चल रहा है तो शी इज एंड हैविंग अ सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड आई। दूसरा, जो इनकी अम्मा का ये एक्सक्यूज कि बाहर की दुनिया जंगल है, तो क्या घर इनका जंगल नहीं है? क्या घर में इनके साथ वो सब कुछ नहीं हो रहा जो वो बाहर की दुनिया से इतनी डरी हुई हैं कि बाहर की दुनिया में उनके साथ ये होगा? नीला, आई डिसएग्री, ये सटल हो रहा होगा, बाकी लोगों को नहीं पता। यमुना को पता है। यमुना के जो डायलॉग था ना कि आपको कोई काम है तो मुझे बताया करें, चेहरा पढ़ के माँ का समझ गई थी। और उन्होंने एक दफा ये यमुना यमुना ने कहा था अपनी माँ से कि हम यहाँ रह क्यों रहे हैं इस घर में ना, आई थिंक पिछले किस्त में। तो माँ ने कहा था बिकॉज वी हैव नोवेयर एल्स टू गो। एक वो बात थी, दूसरी बात है कि बाप का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हकूक है, इनके फाइनेंशियल हकूक, वो इस घर से जुड़े हुए हैं। अगर ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो वो हकूक मिलेंगे नहीं। इसके साथ सटल अब्यूज बहुत से घरों में होता है, नहीं नहीं पता चलता बाकी लोगों को। क्योंकि जो शख्स कर रहा होता है वो बहुत होशियार होता है, उसको पता है कि भी ये शख्स मुझ पे थॉरली डिपेंडेंट है, किसी को बताएगी भी नहीं, इसकी अपनी इज्जत का भी मामला है। और देखो ना, उससे कोई एज सच, इट्स वेरी सटल, इट्स मोर लाइक अ वर्बल सॉर्ट ऑफ एन अब्यूज, एंड हल्का से कभी हाथ लगा दिया, बट नथिंग नथिंग वेरी, यार, वो उसको बस बगैर अनकंफर्टेबल कर शर्ट देता है। पहने हुए, बनियान पहने हुए वो आ रहे हैं, कमरे बुला रहा है। और वो इस तरह से हाथ लगा रहा है, उसको पैसे दे रहा है, लाइक दिस इज ऑल, लाइक अब इससे ज्यादा तो अब क्या आप अपने आपकी बीवी आई बात थिंक बस वो दिखाना चाह रहा है। हाँ, नहीं, बीवी को अब तक तो पता चल चुका था, लेकिन मैं ख्याल वो उस वाला नहीं टच कर रहे अभी तक, कि बीवी को पता है कि नहीं पता। दे जस्ट शोइंग अस कि शी इज लिविंग इन दिस एनवायरनमेंट और इन दिस माहौल। जो चीज तो ये नहीं समझ आ रही है और एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रही है कि इतनी वोकल उन्होंने जिस तरह की यमुना की जो पर्सनालिटी, इसकी क्या नाम है, निश्मा की पर्सनालिटी जो दिखाई है ना, कि बहुत हम्म, आउटस्पोकन है, शी डज नॉट स्टैंड फॉर अब्यूज। वॉट एवर। उसको अगर ये बात अपनी माँ का पता है एंड देन शी स्टेइंग क्वाइट अबाउट इट, दैट डज नॉट स्टैंड, लाइक इट डजंट मेक सेंस टू मी, क्योंकि वो हर बात बगला धड़क वो बोल देती है, चाहे दादी बैठी हो सामने या ताया बैठे हो या कुछ बैठे हो। शी इज नॉट द वन टू टेक इट लाइटली, और वो इतनी बड़ी बात को अगर वो चुप करके पी गई है, तो इसका मतलब कि फिर उसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हम इसको समझ रहे हैं। I understand all the constraints and everything included, but this is a huge element. अपनी माँ को इस स्टेट में देखना उसकी कि माँ कांप रही है उसकी लिटरली। माँ ने मना किया होगा ना अनिला कि मत बात करो। ये लड़की तब बात करेगी जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी और अपनी माँ को घर से ले जा सकेगी। इसकी माँ ने मना किया लेकिन होगा, अभी शी इज बहुत नॉट फुल ग्रोन लॉजिकल अप। नहीं है। हाँ, ये सराउंडिंग में सच में ये लॉजिकल सी बात है, क्योंकि मुझे भी लास्ट टाइम यही लगा था कि बाहर फिर बंदा निकल जाता है, फिर बंदा कहता है बाहर जाके कोई नौकरी कर लो, हॉस्टल में रह लो। हम्म। अब्यूज जहाँ पे खतरा हो ना, आपकी इज्जत को खतरा हो, वहां पे आप कैसे सरवाइव कर सकते हो? घर के ये अंदर। थोड़ा सा जो है ना, हम्म। हाँ, ये थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर ना दिखा रहे होते ना, तो फिर इट वुड हैव मेड सेंस, लेकिन वो कि वो घर के अंदर ही वो इतनी या थ्रेटेंड,
और वो या इतनी कुछ ऐसे जो दिखा रहे होते हैं कि भाभी की तबीयत अब खराब रहने लग गई है और हम्म, कोई 2-4 महीनों से ही भाई साहब को जरा कुछ हाँ, मसला हुआ है। अगर अगर एग्जैक्टली रिसेंटली सेंस दिखा रहे होते तो दिखाते समझ हैं। आती, इट वुड हैव मेड सेंस, बट लाइक अगर ये अब्यूज 20-30 ईयर्स से चल रहा है, 25 ईयर्स से, देन आई डोंट थिंक सो कि इट मेक्स एनी लॉजिक कि उसी घर में वो रह रही है और फिर उनके पता नहीं, सारे मेरे काम जो भी कर रही हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानी जॉइंट फैमिलीज में, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, यू विल नॉट फाइंड दिस वुमन गेटिंग अप एंड लीविंग होम। यमुना इज नॉट बिकम एन अडल्ट, पहले ये बच्ची थी, पढ़ाई करी थी, इस चीज को नहीं समझ पाई थी कि कैसे गेटिंग अप एंड गोइंग आउट लिविंग इन अ हॉस्टल इन प्लेस लाइक पाकिस्तान, इट्स नॉट इजी। और ये आई स्टिल फील के इट्स रिलेटेबल, मुझे लग रहा है घरों में ही होता है। हम लोगों को लग रहा है एजुकेटेड वुमेन के नहीं ऐसा होना चाहिए, औरतें निकल जाती कर जाती हैं, लेकिन मैंने देखी बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज विद इन पाकिस्तान, पेशेंट पॉपुलेशन में भी बहुत सी चीजें मैं देखती हूँ रोज, इधर इन मुल्कों में भी देख रही होती कि इतना आसान नहीं होता औरत के लिए इस चीज से भी निकलना। इट्स जस्ट आई समथिंग आई वुड सीन। आई वुड लव टू तो गेट सम आंसर्स ऑन दैट वन। मैं कोशिश करूंगी कि इसका मुझे कोई जवाब मिल जाए। दूसरी लॉजिक तो कहता है कि बात, हाँ भी उठ के चली जाए, लेकिन इट्स नॉट वेरी इजी इन द प्रैक्टिकल अच्छा, वर्ल्ड। अब उनकी अम्मा का भी वो पास्ट भी निकल आया है कि वो फैसल साहब के साथ, वो जो ओसामा के अब्बा के साथ उनके शायद कोई पास्ट भी है, तो अब विल सी, इंटरेस्टिंग है कि वहां से क्या स्टोरी निकलती है। दूसरा, जो मुझे एक चीज यार थोड़ा सा अफसोस भी हो, ऑन टू द लास्ट लास्ट और सेकंड लास्ट ड्रामा, जिसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, फरार। ये क्या है? हम्म। ये क्या है? ये आप क्या लेकर आई हैं? यार तो देखे ना, अभी थोड़ा सा Actually, स्लो टू मूव, डोंट यू गाइस फील इट्स वेरी स्लो टू मूव? वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। स्लो, आई कुछ हो फेल्ट ही द नहीं पा सेम। रहा। एक वो इस दिखा रहे हैं बस, अभी एपिसोड में तक कुछ उसी नहीं पे हुआ। चल रहा है सारा कि भी रिश्ता चाहिए, ही इज ट्राइंग टू विथड्रॉ फ्रॉम द माफिया वर्ल्ड, और माफिया वर्ल्ड उसको जाने नहीं दे रही, लेकिन बड़ा स्लो दिखाया है, थोड़ी बोरिंग हो गया ऑनेस्टली। आई एग्री, आई एग्री, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट, कि इतनी बड़ी कास्ट है लेकिन कुछ भी नहीं हो। हाँ, आई एक्सपेक्टिंग कि थर्ड किस पे कुछ धमाके होंगे, कुछ एक्शन होगा समथिंग, बट आई एम नॉट गेटिंग देयर। नहीं, नहीं, दिस दिस एपिसोड वाज वेरी 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 वीक। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट। ना, एग्री, बोरिंग डायरेक्शन हो दिखा जाता रहे है। हैं बस, वो डायरेक्शन वो जेंटलमैन वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है, बट उसके अदरवाइज अलावा व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद लव एट फर्स्ट साइट, कि उसके लिए पता नहीं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है। मतलब हाँ, लड़की को पता ही हम्म। नहीं है आप सब कुछ कर रहे हैं, ये समझ नहीं आई। कोई जरा इसको थोड़ा लॉजिकल बनाना चाहिए। एकदम से गुंडों को इतनी एक्सट्रीम मोहब्बत हो जाती है, मतलब कि कोई आम भोला इंसान दिखाए ना, वो कह रहा है बंदे मार मार कर थक गया हूं, अब शादी करनी है। तो मतलब एकदम से मुझे कंट्रास्ट हुआ, ये बंदे मारने वाले हैं ये लोग, और इतनी हम्म। मोहब्बत में हेड ओवर अच्छा, हील्स ये होकर। बात मुझे बताएं कि उसने जो उसको कहा है कि जाके मारना, टारगेट किलिंग करनी है, टर्न्स आउट टू बी हर फादर, ये कैसे जान के किया उनके जो माफिया के लोगों में कि कम करो? दिस इज व्हाट जान दे के सेड, था क्या ये? दिस इज व्हाट दे सेड, हाँ, दे दिस इज नेवर टोल्ड एंड हिम, मी। दे नेवर टोल्ड हिम इट्स गोना बी हिम। तो जब वो इत्तेफाक से मारने जाता है, शक्ल देखता है तो देख लेता वो है, तो ऑफ कोर्स ही देन ऑफ कोर्स विथड्रॉज, बट देन आई थॉट कि इन्होंने जान कैसे किया था कि उसकी बाप को ही मारे ताकि वो लड़की कभी से शादी ना करे, यही था हाँ, ना सारा हाँ, लड़की भी प्लॉट। शादी ना करे और ये एक तरह से गुंडा बर्बाद हो जाएगा ना, हाँ फिर ये हाँ। किसी और पार्टी में भी नहीं जाएगा। मतलब अगर हमारे काम का नहीं तो फिर डिस्पोज ऑफ हो जाए। हम्म। वो अगर इसी तरह इतनी ही जोश और इतनी ही डेडिकेशन वाला बंदा है, खुला फिर रहा हो, तो ऑपोजिट पार्टी में जा सकता है, कुछ हो जाता है। जब पार्टी बदलते हैं ना तो आप बंदे को डिस्ट्रॉय करते हो। ये ड्रामा दैट्स लेम हो गया, टोटली लेम हो गया इसका, सेम जो हो है ना गया। जिस्ट खत्म हो गया कि जिस्ट क्या है, व्हाट्स द मेन आइडिया? वी हाँ, लॉस्ट द मेन आइडिया, व्हाट इज दिस, व्हाट आर वी लुकिंग एट? इज इट अ एग्जैक्टली। लव हाँ, स्टोरी, इज इट अ मुझे पॉलिटिकल चाहिए स्टोरी, था व्हाट आर कि वी अहमद अली फॉलोइंग? अकबर का उन्होंने प्रॉपर कन्फ्रंटेशन सीन दिखाया है, अहमद अली अकबर का, कि जिस बंदे के साथ उसका इशू हुआ है वो सॉर्ट करने बैठा है। अहमद अली अकबर ने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमें बताया ही नहीं कि इशू क्या था। वो इशू हम्म। वाली एक चीज बता देते कि क्या हुआ नहीं हुआ, और जो भी था उसको अब सॉर्ट करते, या तो सस्पेंशन एक्सटेंड होती। मतलब हम्म। नेक्स्ट स्टेप पे उसकी कहानी पहुंचनी चाहिए थी। थर्ड एपिसोड है। उसके अलावा नादिया जमील की कहानी, बहुत नादिया जमील स्क्रीन पे आती है तो डर लग जाता है, लेकिन वो भी आगे बढ़नी चाहिए थी। जो लास्ट एपिसोड में उसके हस्बैंड ने कहा था कि मेरे पास जो ब्रीफ केस है इसमें हम दोनों की आजादी होगी और ये सारा कुछ होगा, फिर उसके हस्बैंड को टॉर्चर दिखा रहे थे। अब उस कहानी को भी आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये एंड वाले जो सीन थे, जो उन्होंने सिचुएशंस अच्छी डाली है कि चलो वो सिंपल दोस्त बैठे हुए बातें नहीं करे, बारबेक्यू बना रहे हैं। फिर उसके अलावा वो जो कतरों पे लड़े कि बारिश का कौन सा कतरा पहले जाएगा, फिर उसके बाद वो खून के कतरों से कहता है ये वाला मेरा। आखिरी 10-15 मिनट ही
जो आखिरी बस वो 10 मिनट थे मेरा ख्याल है, उनमें कुछ हुआ डायरेक्शन नहीं। पे चल रहा है, डायरेक्शन पे ड्रामा चल रहा है, स्क्रिप्ट पे नहीं चल रहा, बस ये प्रॉब्लम है। अब वो यही वाला डायरेक्टर लगा जहाँ मुझे। अपनी वो ले सकता है लिबर्टी, वो लेके उसको वो करे, वही कह रही हूँ ना कि वो जेंटलमैन चल रहा है। नादिया जमील की क्या स्टोरी है? शी हर हस्बैंड हैज मैरिड अ यंगर वुमन एंड शी इज जेलस ऑफ द यंगर वुमन। he has an affair with her, not अफेयर है, married. मैरिज है? वो सेकंड मैरिज, मुझे लगा मैरिज है नहीं उस औरत नहीं, के साथ। मैरिज नहीं है। अच्छा, अरे अच्छा, ये वो ये अफेयर मतलब है। कुछ ज्यादा ही आम हो गया है, ड्रिंक, ओपनली ड्रिंकिंग दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना। हाँ, ड्रिंकिंग कितना ओपनली दिखा रहे हैं। ट्रू। हाँ, अब उसमें भी वो ट्रू। हीरो दिखा रहे हैं आप। अब ये छोड़ हम्म। दें चीजें, ये हीरो को आप कैसे दिखा सकते हैं हमारे माशरे में कि वो शराब भी पी रहा है और वो हीरो भी है? मतलब आई डोंट थिंक सो ये दिस मेक्स एनी सेंस। नाइन्टी नहीं, वो परसेंट ऑफ दिखाना द चाह रहे हैं कि हीरो शराब छोड़ के हीरो बन रहे हैं ना। हम्म। वो नहीं, पहले छोड़ा है। शराब नहीं छोड़ी, अभी उसने सिर्फ मरना मारना छोड़ा था। अच्छा लेकिन पता अच्छा। है क्या, जो तौबा करने के बाद जो पहला टेस्ट होता है ना, दैट इज योर रियल टेस्ट। जब उन्होंने हाँ, तौबा कर ली कि अब मैं नहीं करूंगा और उसको तो फिर नेक्स्ट दोबारा। ऑप्शन दिया किसी को मारना है, कहता है जी साहब हो जाएगा। हम्म। उसके बाद मैंने कहा कि हम्म। अब ये, लेकिन अब वो कैरेक्टर को उसको फिर नेगेटिव दिखाए, ये गलत बात है। हाँ, इतनी तौबा से मुकर रहा है, बस वो शराब भी मजा पी नहीं रहा आ है। रहा। मजा नहीं आ रहा। हाँ, मजा नहीं आ मजा नहीं रहा आ रहा। आपको। हम्म। बहुत इनके मोरल्स, बहुत हमारे राइटर्स के आजकल वीक हो गए मोरल वैल्यूज। वो हम्म। जुमला सुना था अभी दोबारा, सॉरी दोबारा सुन मेरे दिल में आ गए, वो जो उनको शराब पिलाने के लिए कह रही हैं, उनको इंसिस्ट कर रही हैं, वो कह रही हैं आप दोबारा, आप तुम शराब पी लो तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो हाँ। अगर अब अगर गुनाह गुनाह नहीं मिल मिलेगा। जाता है, अगर गुनाह मिलेगा तो फिर माफी भी मिल जाएगी। यार ये क्या है ये? व्हाट काइंड ऑफ अ हिलेरियस। डायलॉग इज दैट? क्रिंजी। व्हाट इज दैट? हाँ, इट्स ये सो सही बात स्टूपिड है। कि अब दोबारा हम्म। शराब पी भी लोगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा तो उसकी माफी भी मिल जाएगी। यार खुदा को गलत बात है। मार, तुम लोग कितना, रिलीजन के साथ प्ले नहीं करना चाहिए, नॉट ऑन स्क्रीन। यू this is प्लेइंग so, विद रिलीजन ऑन स्क्रीन। या। बहुत बुरी बात है। चले खैर, एनीवे अब हम आते हैं जनाब, जो नया ड्रामा ऑन द स्क्रीन्स, मीम से मोहब्बत, जिससे हाँ, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, है, क्योंकि फरहत इश्तियाक ने लिखा है। फरहत इश्तियाक अभी कभी मैं कभी तुम जैसा सुपर डुपर डुपर हिट ड्रामा दे के बैठी हुई है। और अली हसन जो कि इस साल के, लास्ट ईयर के बेस्ट डायरेक्टर भी थे, चलो बिकॉज अनिला, मैंने क्योंकि देखा नहीं, मैं साइन आउट करती, मेरे फोन का वो चार्ज भी खत्म हो रहा है। चले ठीक है, ठीक है आप लोग जयदेश, कंप्लीट थैंक करें। यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मुझे लिंक जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है? जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, चलो। टेक केयर, अल्लाह ओके, हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अब आप सिर्फ स्क्रीन पे आप ही आप हैं। अच्छा जी, तो क्या बात है। तो सनिया, फरहत इश्तियाक, अली हसन, उसके बाद जनाब कास्ट में दाना नीर जो मुझे बहुत पसंद है, अहद रज़ा मीर ठीक है, अच्छा है, और आसिफ रज़ा मीर काफ़ी बड़ी कास्ट, और भी पता नहीं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर। मुझे वो अरशद महमूद साहब इतने अरसे के बाद नज़र आए, आ, यस। बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के। तो इतनी बड़ी कास्ट थी, इतना अच्छा उसके अंदर ड्रामा, इतना अच्छा। कैसा लग रहा है तुम्हें? फिर मैं बताती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। अच्छा, एक तो इससे अहद रज़ा मीर नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान, 2 साल हाँ बाद दोबारा स्क्रीन हाँ था। था, हाँ। यस। फॉर्मर नेशनल क्रश। इश्तियाक के साथ ही जो इनका पहला हिट ड्रामा था, आदिल रज़ा मीर का यकीन का सफर, फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट थी और सजली थी। इट वाज अ ग्रेट स्क्रिप्ट, बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं उसी के साथ, उसकी जैसी, कि एक स्ट्रिक्ट, काम से काम रखने वाला लड़का। हीरोइन हमारी कुछ ज्यादा बबली है। इसमें भी जो है ना, हम की जो सटलनेस है ना, कि जो जरा सिंपल रखता है, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा उसमें, थोड़ी सी उसमें जरा सी स्पीड डाल दे। इट्स ओके, पहली 2 एपिसोड्स आपकी तेज तेज भी होंगी, हाई लेवल ऑफ इमोशंस पे भी होंगी, तो इट्स ओके। आप दुल्हन को, लड़की को, सॉरी दुल्हन, आप हीरोइन को बाद में गोलगप्पे खाते हुए, एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, क्यूट होते हुए दिखा सकते हैं। स्टार्ट में आपको थोड़ी सी स्टोरी दिखानी, थोड़ी बैकग्राउंड दिखानी, ये चीजें अच्छी रहती है। इन्होंने मेन एलिमेंट्स इसमें पूरे हैं। इसके अंदर दो बहनें हैं जो कंट्रास्ट हैं, एक बहुत सुघड़ है, एक बहुत लाव वाली है। घर में बुजुर्ग हैं जो शायरी करते हैं, मतलब कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड है। कैरेक्टर्स इन्होंने बहुत सही लिए हैं, माँ स्ट्रिक्ट दिखाई है, फ्रेंड है नॉर्मल सी, और जो उसका है, अहद रजा मीर का सीन है कि एक बच्चा है, उसमें भी एक थोड़ी सी मिस्ट्री का एलिमेंट है कि वो उसका अपना है, अडॉप्टेड है, किसी भाई का है, किसी बहन का है, इतना बड़ा घर है उसमें भी।
और वो एक डेडिकेटेड पेरेंट की तरह उसका ध्यान रख रहा है, और बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा इज नॉन वर्बल। तो ये चीजें, एलिमेंट्स, ये सारा कुछ बहुत हद तक पूरा है। लेकिन जो एक मेन इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है ना, कि एक चीज हुई थी, अगर दनानीर ने इवेंचुअली आहत के ऑफिस में जॉब करनी है, तो मुझे ये था कि आखिरी सीन में वो इंटरव्यू के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती, कि ऑडियंस को एक एंटिसिपेशन होती, बिकॉज कंपटीशन इज टू मच। अब वैसे भी ट्रेंड आ गया है ऐसे थ्रिल वाले ड्रामास के ऊपर, तो आपको ऐसी ऑडियंस को एंगेज करना थोड़ा मुश्किल है। अब ये हम का स्टाइल है कि वो जरा सटल चीज ले लेता है। एयर वाई ने इसी राइटर से एकदम से फटाफट ऊपर नीचे वाली चीजें करवाई थी। अब मुझे एक चीज और याद आ रही है कि कभी मैं कभी तुम में जो थोड़ी सी डिसरप्शन थी ना, जो और अच्छा हो सकता था, वो ये था कि आई थिंक वो एक गो में नहीं शूट हुआ हुआ, बीच में उन्होंने रमजान ब्रेक ली, कुछ ली, इवेंचुअली 9 महीने में शूट हुआ। इसलिए एंड वाले सीन में ना रुबाब आई और ना ही अदील आया था। वो भी एक फ्लो में होता तो अच्छा रहता। तो इसमें एक ये एडवांटेज होगा कि ये फ्लो में चलेगा, जिस तरह हम का स्टाइल है कि वो शूटिंग आई थिंक नहीं रुकवाते, एक कंटिन्यूटी में रहेगा, तो ये आता रहेगा। लेकिन एक दो सीन बस और डाल देते, स्टोरी बहुत अच्छी है, क्यूट है, ये फॉर्मूला एकदम से बहुत हिट हो जाता है अगर हीरोइन का दनानीर अच्छा परफॉर्म कर ले, क्योंकि ये सारा हीरोइन बेस्ड ड्रामा। हीरोइन जो है अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले, तो ये एकदम से सुपर डुपर हिट होगा। वो अगर उसने ये 2-3 एपिसोड से भी ज्यादा अपना ये हरकतें ड्रैग की ना, तो ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज हैपेंड फेरी टेल ऑलरेडी। अनकही में हो चुका है, तन्हाइया में हो चुका है। ये जो वाली हीरोइन है ना, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेसिक थिंग। इसको आप 5 किस्तों से आगे भी अगर आपने इसको ऐसा झल्लापना दिखाया ना, तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। बस ये था कि एंड में मुझे यही था कि लास्ट सीन में अगर उसके ऑफिस में जाना है, उससे मुलाकात होनी है, कुछ भी होना है, वो एपिसोड के लास्ट सीन में आ जाना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। दानानीर का जो रोल है रोशी का, बहुत अनोइंग लग रहा है मुझे अभी, पहले एपिसोड के हिसाब से। और मुझे लगा कि पहला एपिसोड बहुत ड्रैग कर रहा था, लाइक मैं बार बार अपना टाइम देख रही थी कि मेरा अभी अब खत्म हुआ है, अभी तो खत्म हो रहा है, अभी खत्म हो रहा है। तो ये विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको पूरा इंगेज करना जो है ना, वो आपके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जबकि आपका अटेंशन स्पैन इतना छोटा होता है, और आपको वाकई में ड्रामे को आपको आपको इंगेज करना पड़ता है ऑडियंसेस को, वरना ऑडियंस आपको छोड़ के चली जाएगी। या तो फिर आपके पास इतना एक स्टार पावर वाला ड्रामा हो कि जी इसकी तो रेटिंग आएगी ही आएगी किसी भी सूरत पे, जैसे कि फहाद और हानिया के सूर में था कि अगर आप थोड़ा सा लूज भी हो जाते तो भी आपको ऑडियंसेस डेफिनेटली मिलती। यहाँ पे वो सीन नहीं है, बिकॉज अब जो भी है बहरहाल, लेकिन ये कि आहद ज़मीर और दाना नीर की इतनी लाइक वो वाला नहीं है कि उनके जो हार्ड कोर जो फैंस होंगे वो कंटिन्यूसली देखेंगे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो कहीं पे भी चले जाएंगे। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि इनको एकदम से करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। इस तरह से अगर ये स्लोली चलेंगे तो ये ड्रामा जो है वो लूज कर जाएंगे। दूसरा ये कि वेरी रिफ्रेशिंग दादा दादी का जो रोल था वो बड़ा मुझे रिफ्रेशिंग लगा, जिस तरह से कि उनकी वो शायरी का वो थीम था, वो बहुत मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों के दोनों। और बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने जो है उन्होंने इसमें डाले, जैसे तुमने कहा कि कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो आई एग्री विथ यू। मेरे लिए जो ड्रामे का स्टार जो था ना, वो इट वाज नॉट अहद रज़ा मीर और आसिफ रज़ा मीर, दैट वाज दी बच्चा, मोहित जो बच्चा था। बच्चा। I have to know who this kid is and how is he? Is he acting or he is just like वो naturally ऐसा है या वो एक्ट कर रहा है? वो बच्चा यार जबरदस्त, वो जैसे स्क्रीन पे आया पहले सीन के अंदर ना, मैं एकदम से चौंक गई थी। पहले इसके लुक पे मैं चौंक गई कि यार ये बड़ा क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट बच्चा है। और जब उसने एक्ट करना शुरू किया, परफॉर्म करना शुरू किया, स्पेशली वो सीन जब वो रात को लेट के उसको कहानी सुना रहे हैं, और वो पापा, और फिर वो अम्मा का जिक्र आ जाता है, माँ का वो स्टोरी सुना रहे हैं, वो कह रहा है माँ 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 पापा। वो बहुत लाइक इट वाज अ वेरी इमोशनली कनेक्टिंग सीन फॉर मी, मुझे अच्छा लगा, मजा आया। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जो है ना ये ड्रामा, मैं अगर देखूंगी, अगर सेकंड एपिसोड तक मैं जाऊंगी तो मैं इसकी माँ की वजह से जाऊँ, मैं इसके बच्चे की वजह से जाऊंगी। बच्चे आई की आई वजह से। आई लव्ड हिज रोल एंड हिज कैरेक्टर। तो ये है, अदरवाइज दानादार बहुत ओवर हो रही है, बहुत ओवर हो रही है, इतना ओवर होने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा डाउन या टोन डाउन हो जाओ अब, मतलब बहुत आपने चुलबुले रोल्स कर भी लिए हैं, अच्छे भी लगते हैं उसके ऊपर,
लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो हाँ गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो बहरहाल हाँ, वही तुम की जैसे कह रही हो, ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है ये वो, अब ये वाला बहुत एक घिसा पिटा फॉर्मूला हो चुका है। हमने धूप किनारे में भी देख लिया, तो हमने जो है वो इसके फेरी टेल की वाइब्स भी बहुत आ रही हैं, रमजान ड्रामे की वाइब्स भी बहुत आ रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या आगे चलते हैं, क्या किस तरह से होता है। अब सख्त हीरो और चुलबुली हीरोइन, तो वो हीरो हीरो। हीरो को चेंज करती है कि हीरो हीरोइन को चेंज करता है, दैट विल बी सीन। तो अच्छी रोमांटिक सी स्टोरी है, रोमांटिक सा होगा, और आगे इमोशंस भी आएंगे, सब कुछ होंगे, तो आई एम गोइंग टू वॉच इट डेफिनेटली। लेकिन हाँ, पहला एपिसोड मुझे थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर। और घर बड़ा खूबसूरत है वैसे, बहुत प्यारा घर है, हाँ, बड़ा खूबसूरत लुक आ रहा था इतना मैं। बड़ा लॉन। और आई, ये इस्लामाबाद भी नहीं है, ये कराची ही है। कराची में इतना प्यारा बड़ा सारा घर। बहुत प्यारा घर है। वंडरफुल। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो खैर, बहरहाल लेट्स होप सो। क्या अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहाँ तक जाती है तो वी विल सी। और ठीक है, फिर इसके साथ हम आज का शो खत्म करें। नहीं, रह गया जफा। ओए, जफा जो भी तो है। अभी जफा तो मैं भूल ही गई थी कि जफा भी है। ना हम निगल सकते हैं ना हम उगल सकते हैं वाला हिसाब हो गया है। मैं तो निकल मतलब जब निगल मतलब जफा में उन्होंने इतनी अच्छी चीज को, इतना मास्टरपीस थीम लेके आए थे, इतनी अच्छी तरह से आप उसको हैंडल कर रहे थे, आपने उसके साथ किया क्या? मुझे समझ नहीं आई। या तो आप दिखाते हैं कि अगर वो सदमे से गई है ना, ये लड़की सैर खान घर छोड़ के, अंधलीप सदमे में गई है, तो वो कहीं नौकरियां करके पैसे ना कमा रही होती, वो किसी ओल्ड ओल्ड होम नहीं, दारुल अमान में होती। जिस तरह जब वी मेट में करीना कपूर हो गई थी, वो आओगे जब तुम हो साजना में, हम्म, और मेरी जात जरा बेनिशान में हम्म, वो हो गई थी, जो भी हीरोइन थी, कि वो उन्होंने फिर दुनिया छोड़ दी थी, वो सदमे में थी। हम्म। ये नाराज होके गई है और ये सब कर रही है और सारा कुछ। दिस मेड नो सेंस, और घुमा फिरा के स्टोरी वहीं ले आए कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चलो उनकी शादी करा दो। हो गया ड्रामा। दफा को दफा करें आप प्लीज। हाँ, जफा को दफा ही करें बस, अब वाकई में बहुत हो गया है। अब हम उसके लास्ट एपिसोड को रिव्यू करना चाह रहे हैं, जल्द अज जल्द। हमारी पुरजोर फरमाइश है कि इसको अब एंड कर दें, बस बहुत हो गया। मेरा ख्याल है अब एंड कर देंगे, तो मजीद इसमें कुछ रह नहीं गया है। ये खत्म हो जाएगा, जी। जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरी मेरी दुआ है कि ये जल्दी खत्म हो जाए। तो बेस्ट ड्रामा, वो वर्स्ट ड्रामा वगैरह नहीं करना। हाँ, बेस्ट ड्रामा चले, ये भी करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्या ख्याल है इस दफा बेस्ट ड्रामा क्या कौन सा रहा? इश्क की जुनूनी अभी तक जा रहा है बेस्ट, है ना? हम्म। हाँ, और वर्स्ट जफा। वर्स्ट जफा डेफिनेटली मेरे लिए भी, आई थिंक ए इश्क के जुनून अच्छा गया। मेरे दिल नहीं कह रही मैं। अच्छा, नहीं, ए बेस्ट एक्टर। हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेस्ट एक्टर शहरियार मुनव्वर कर सकते हैं। शहरियार मुनव्वर ही कर सकते हैं, हाँ। बेस्ट थे वो। शहरियार मुनव्वर। वैसे मैं उसके साथ कंपटीशन में शुजा असद को भी ले आऊंगी, स्लैश कर ओ, लेंगे। बहुत स्लैश सुजात। हाँ, लेकिन वैसे वहाज अली ने भी इस दफा अच्छा काम किया, बेचारा रोया, बहुत बहुत रोया है, लेकिन बहुत जाली रोया है। थोड़ा सा असली रो लेता वो तो मुझे बहुत काम बेचारा अच्छा कर रहा है, वो उस बेचारे का कसूर नहीं है वो, कसूर। मतलब। उसको स्क्रिप्ट बहुत खराब मिला है, इसको स्क्रिप्ट। हाँ, आप वो कबाड़िए की दुकान में आप सोने का नेकलेस भी लगा दोगे तो किसने पढ़ लेना है? एग्जैक्टली। सबने कहना है कबाड़ी है ना। सही बात है। चले, अच्छा जी, अब हम बेस्ट हीरोइन की बात कर लेते हैं। 20 बेस्ट एक्ट्रेस कौन है इस दफा? ऑप्शंस क्या क्या है इस दफा? तुम्हारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। ऑप्शन ही कोई नहीं है ना। इरसा गजल का वैसे होना चाहिए, क्योंकि उनका रोल सही है, वो अपने हर रोल में ठीक जा रही है, हर कौन? सीन में। इरसा गजल। हाँ, इरसा गजन ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया। वैसे आपस की बात है, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। लेकिन हाँ, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस दफा हीरोइन के लिए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास कुछ ऑप्शंस ही नहीं है। तो हम फिर यमुना जैदी को ही दे देते हैं और इरसा गजल को दे देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक है। हाँ, सही है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ फिर हम वो अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि हम इंशाल्लाह अनकरीब अपने ड्रामा अवार्ड्स दे रहे हैं अपने शो पे। और अगर कोई आप लोगों में से अपनी नॉमिनेशंस 2024 के अच्छे ड्रामेज के बारे में देना चाहें, प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। हम आपका नाम
जी बिल्कुल, आपका नाम और आपका जो है नॉमिनेट किया हुआ ड्रामा हम ज़रूर उसको डालेंगे, और उसके बाद फिर हम फाइनल आपको एक लिस्ट बना के कंपाइल करके और फिर वी विल डिस्कस के उसमें से 2024 का बेस्ट ड्रामा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट बेस्ट सपोर्टिंग मेल फीमेल और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं, और आज कोई कहाँ। कैटेगरी तो नहीं रह गई? बेस्ट ओएसटी भी रख देते हैं बल्कि। हाँ, बेस्ट ओएसटी। हाँ चलें, ठीक है, ये भी हम ऐड कर देते हैं, बेस्ट ओएसटी। तो जनाब आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा देखें और सब्सक्राइब करें ड्रामे को, आई मीन ड्रामे को कह रही हूँ, शो को। और हमारे साथ बने रहें। साल खत्म सिर्फ होने वाला है, 150 सब्सक्राइबर्स रह गए। बहुत थोड़े से रह गए, तो अब हम कोशिश यही करेंगे कि इस साल की एंड तक हमारे पास एटलीस्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स तो होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम अगले साल से फिर नहीं करेंगे, बस हम नाराज हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, कर लेंगे, चलो ना, रो मत। ओके एवरीबॉडी, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और खुश रहें अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, खुश रहें, सुखी रहें, सेहतमंद रहें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।